आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर है कि जिन 2 सालों से आप लोगों को जिस बात का इंतज़ार था वह इंतज़ार आज ख़त्म हो चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे झारखंड में निकाय चुनाव का 2 साल से अधर में लटका हुआ था। प्रशासन और न्यायालय के बीच में यह पिस रहा था और यह बढ़ते बढ़ते 2 साल से अधिक गुजर गया और 2 साल से आम पब्लिक इस इंतज़ार में रहा कि कब यह चुनाव होगा। और न्यायालय की सख्ती के बाद में आखिरकार सरकार ने जो आरक्षण का रोस्टर था जिसके कारण से यह चुनाव नहीं हो पा रहा था, उन्होंने ट्रिपल टेस्ट करा करके और उस रोस्टर को पूरा किया और अब वह इंतज़ार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और झारखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती अलका तिवारी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर दी है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। और उनकी घोषणा होने के साथ ही साथ अब पूरे झारखंड में नगर निकाय क्षेत्र में आचार संहिता भी लागू हो चुका है, यानी कि नगर निकाय क्षेत्र में अब ऐसे कोई भी कार्य नहीं हो सकते हैं जो निकाय से जुड़े हुए हों। साथ ही सभी तारीखों की घोषणा भी विधिवत कर दी गई है। कल यानी कि 28 जनवरी को इसकी सभी जिला के उपायुक्तों के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी और उसके बाद से 29 जनवरी से नामांकन पत्र का भरना शुरू कर दिया जाएगा। 29 जनवरी से उम्मीदवार इसके लिए नामांकन पत्र भरना शुरू कर देंगे और 4 फरवरी तक यह नामांकन पत्र भरने का कार्यक्रम जारी रहेगा। उसके बाद में 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 6 फरवरी को जो योग्य अभ्यर्थी होंगे वह अगर चाहेंगे तो वह अपना नाम इसमें से वापस ले सकते हैं। इसके बाद में 7 फरवरी को उम्मीदवारों को उनको सिंबल उनको निर्गत किए जाएंगे, उम्मीदवारों को उनका पहचान चिन्ह निर्गत कर दिया जाएगा और उसके बाद से 23 फरवरी को सीधा मतदान कर दिया जाएगा। 23 फरवरी को रांची सहित पूरे झारखंड की निकाय की जनता मतदान कर पाएगी अपने मेयर के लिए और पार्षदों के लिए। इसके साथ ही इस चुनाव में एक बहुत बड़ा बदलाव यह भी है कि जैसा कि पिछले चुनाव में डिप्टी मेयर का चुनाव भी सीधा मतदाताओं के द्वारा हुआ था, तो इस बार डिप्टी मेयर का चुनाव मतदाताओं के द्वारा ना हो करके जो निर्वाचित पार्षद होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। साथ ही जो नगर पंचायत में जो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष होंगे उनकी भी वही प्रक्रिया होगी, यानी कि इसका अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, जबकि मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। इसके साथ ही एक दूसरा बड़ा बदलाव इस बार और भी है कि सारे मतदान इस बार बैलेट पेपर के द्वारा संपन्न करे जाएंगे। साथ ही एक तीसरा चीज़ यह भी है कि इस बार नोटा का कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको सीधे किसी न किसी उम्मीदवार को ही उसी को आपको चुनना होगा। आप नोटा पर में निशान नहीं लगा पाएंगे। और सबसे अंतिम बात 27 फरवरी को उसकी मतगणना होगी और 27 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा कि कौन आपके पार्षद निर्वाचित हुए, चाहे कौन मेयर निर्वाचित हुए। उसके बाद में डिप्टी मेयर या फिर उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा की जाएगी, यानी कि आपकी जो भी प्रक्रिया है वह 27 फरवरी को पूरी हो जाएगी। 27 फरवरी को आपको अपने क्षेत्र का पार्षद या फिर मेयर या फिर अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे और वह फिर अपने तय तरीके से अपना पदभार ग्रहण करके आपकी सेवा में शामिल हो जाएंगे, आपकी सेवा करना शुरू कर देंगे। इस चुनाव प्रक्रिया में कुल 48 नगर पालिकाओं में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद तथा 19 नगर पंचायत में कुल 1087 वार्ड पार्षदों सहित उक्त सभी नगर पालिकाओं के महापौर और अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन गैर दलीय आधार पर में कराया जाएगा।
इसके साथ ही एक दूसरी जो बड़ी सूचना है वह यह है कि 1 अक्टूबर 2024 को अर्हता प्राप्त मतदाता ही इस मतदान में भाग ले पाएंगे। अगर 1 अक्टूबर 2024 के बाद किन्हीं मतदाता का अगर 18 साल पूरा भी हो जाता है तो वह इस मतदान में भाग नहीं ले पाएंगे। इस पूरे निर्वाचन हेतु कुल 4,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कि 2,129 भवनों में अवस्थित है। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी है, जो कि व्यय की जो अधिकतम सीमा है वह भी निर्धारित कर दी गई है। महापौर चुनाव के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये है, जबकि वार्ड पार्षद को 5 लाख रुपये तक अधिकतम व्यय करने का अधिकार है। इस बार झारखंड की राजधानी रांची में कुल 53 वार्ड है, जिसमें मतदान केंद्रों की संख्या 909 और मतदान केंद्र के लिए भवनों की संख्या 262 है। इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में पूरे झारखंड में 43,33,574 मतदाता हैं जो इस मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 22,07,203 है और महिला मतदाताओं की संख्या 21,26,227 है, जबकि थर्ड जनरल मतदाताओं की संख्या 144 है, जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने लिए मेयर या पार्षद को चुन पाएंगे। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।